चर्चा करें। आत्मनिरीक्षण। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर छिपी कमियों की जांच पड़ताल कर उन कमियों को हटाने का काम करता है तो उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और वह एक सफल जीवन जीने का योग्य हो जाता है। ऐसी जांच पड़ताल आत्मनिरीक्षण या आत्मविश्लेषण कहलाती है। विश्व समुदाय सेवा संघ के स्काई योगा के अंतर्गत आत्मनिरीक्षण की परिभाषा बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। इसमें प्रमुख जो है वे शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। हम सब जानते हैं कि मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा ऐसी की गई है जैसे स्वास्थ्य एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतोषजनक अवस्था है, न कि सिर्फ बीमारी या दुर्बलता का आभास। शरीर में अगर रक्त, उष्ण और वायु का संचालन की ठीक रहती है तो शरीर बना रहता है, उस पर किसी किस्म की बाधाएं नहीं आती। शरीर में रक्त, उष्ण और वायु का निरंतर संचालन के लिए महर्षि द्वारा बनाए गए 9 प्रकार के ध्यान आवश्यक है, जैसे कि हाथों का, पांवों का, श्वास का, आंखों का, कपालभाति का, मकरासन का, मालिश, अकुप्रेशर और आराम। इन व्यायामों को प्रतिदिन करने से रक्त, उष्ण, वायु एवं प्राण शक्ति का संचार व्यवस्थित होता है और सही मात्रा में ऊर्जा चलती रहती है। प्रमुख ग्रंथियों की गतिविधियां व्यवस्थित होती है। जीव चुंबक का संचालन भी ठीक रहता है। विद्युत प्रणाली भी ठीक चलती रहती है और शरीर ठीक रहता है। किसी भी किस्म की बाधाएं शरीर में नहीं पहुंचती। ऐसी अवस्था में हमें ध्यान की ओर आगे कदम कर उठा लेना चाहिए। ध्यान मन की उसकी मूल प्राण शक्ति पर केंद्रित करने का अभ्यास ही ध्यान है। ध्यान मन को सशक्त बनाने की प्रणाली है। इसमें मन को एक नई दिशा मिलती है। ध्यान मन की तरंगों की गति को कम कर देता है। ध्यान कई प्रकार के हैं, जैसे कि आज्ञा, शांति, तुर्यम, पंचेंद्रिय, नौ केंद्र, नित्यानंद, पंचभूत नवग्रह। हर ध्यान का एक अपना ही महत्व है और लाभ भी है। उदाहरण के तौर पे जब हम तुर्या ध्यान करते हैं तो मन की तरंगों की गति 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड बनी रहती है, यानी अल्फा स्टेज पर बनी रहती है। कुंडलिनी शक्ति स्पंदन के दबाव में रूप में महसूस किया जाता है और स्पंदन बहुत ही अच्छा लगता है। मन की गति काफी कम हो जाती है। इस ध्यान से संचित कर्मा का बीज बिंदु पर अंकन मिटना शुरू हो जाता है और बुरे कामों का प्रभाव से छुटकारा मिलता है। शरीर और मन की अच्छा तालमेल बना रहता है, जिसके कारण कार्य क्षमता अधिक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं, लेकिन इनमें से 15% कोशिकाएं ही काम करते हैं और 85% कोशिकाएं काम नहीं करती या काम पे हम ला नहीं पाते। लेकिन जब हम तुर्या ध्यान का लगातार ध्यान करने के सफल हो जाते हैं और 85% कोशिकाएं भी
जागरूक हो जाते हैं, जिसके दिमाग को कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अंतर्दृष्टि विकसित हो जाता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम देख पाते हैं। इस ध्यान से पीयूष और शंकरोप ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारे और ग्रंथि भी नियंत्रित में आ जाते हैं और सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। तुरीय ध्यान के कुछ लाभ के बारे में देखेंगे। प्राण शक्ति के शुद्धिकरण के कारण बुरे अंकन मिटने लगते हैं। तुरीय योगी के विचार दूसरे लोगों में प्रकट होने लगते हैं। संकल्प और आशीर्वाद पूरे हो जाते हैं। मस्तिष्क तेजी से काम करने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण करने की चाह बढ़ जाती है, जिसकी प्रकृति होने लगती है। प्रारब्ध कर्मों से छुटकारा मिलना हमें हो जाता है। सिर्फ एक ध्यान का हमने इतने लाभ देखे और हर एक ध्यान का कुछ ना कुछ लाभ आवश्यक है। इस तरह हर ध्यान का अपना एक महत्व भी है और लाभ भी है। इस प्रकार अब हम देखेंगे आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है। सरल व्यायाम से शरीर स्वास्थ्य बनी रहती है और ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य बनी रहती है। जब मन और शरीर संतुलन में हो तो हमें अवश्य आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ जाना चाहिए। व्यायाम और योग शरीर के स्वास्थ्य के बनाए रखता है। मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को जान पाता है, जैसे कि किस लिए उसका जन्म हुआ और उसका लक्ष्य क्या है। ऐसे अवस्था में मनुष्य अपने लिए कार्यों का समीक्षा कर पाता है। यह देख पाता है क्या उसके अपने किए गए कार्य प्रकृति के अनुकूल है या नहीं। यह इसलिए आवश्यक है, कार्यों में हर कार्य का परिणाम जो है वो अंकन होता जाता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर की सफाई बहुत आवश्यक है। ऐसे करने से अपनी कमियों को, भावात्मक विचारों को मनुष्य पहचानने में सफल हो जाता है। जब हम अपने ही भीतर की सफर करते हैं तो अपने मन की सफाई कर पाते हैं। अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा ही होता है। अगर हमारे भीतर बुरे विचार अंकन भरा हो तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे और गलतियां करते ही चले जाएंगे। वह भी अनगिनत गलतियां करेंगे जिसका कोई लाभ भी नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर आत्मनिरीक्षण को ऐसा मानिए जैसे हम खुद एक न्यायालय के कटघरे में खड़े हैं, गुनहगार की तरह, और उसी न्यायपालिका का न्यायाधीश भी हम ही हैं। हो सकता है आपको कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन यह सच है। आपसे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता कि आपकी कमियां कौन कौन सी हैं। आपके छानबीन भी आप खुद कर पाएंगे अपने आप, और हमारे भीतर की कमी को पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ये आपसे अधिक कौन जानता है। इसलिए कहा गया है, आप खुद एक न्यायालय में कटघरे में खड़े हैं और आप ही उसका न्यायाधीश भी है। यानी जिन कार्यों को हमने किया है वह अच्छा या बुरा कार्य, उसका न्याय भी हमें ही करना होगा। और यह भी देखना होगा क्या हमारे उन कार्यों से किसी दूसरे को
मानसिक या शारीरिक पीड़ा तो नहीं पहुंची? अगर ऐसा है तो उसका निवारण भी हमें करना होगा, ताकि उन बुरे कार्यों से हम अपने आप को सावधान रख पाए। जाने अनजाने में अपने जीवन शैली में हम कुछ न कुछ गलतियां करते ही रहते हैं। मनुष्य ईश्वरीय शक्ति जो संपूर्ण है, उस संपूर्ण का रूपांतरण करने के पश्चात हुआ है, यानी ईश्वर से ही मनुष्य बना है, ईश्वरीय शक्ति से ही मनुष्य बना है, इसीलिए रूपांतरण करने के बाद मनुष्य हुआ है। इसका मतलब मनुष्य ईश्वर का ही एक अंग माना जाता है, इसीलिए इस रूपांतरण में काफी वक्त और समय लगा होगा, और मनुष्य को उस ईश्वरीय शक्ति को जानना और पहचानना ही होगा। मनुष्य अचानक प्रकट नहीं हुआ। प्रकृति के हर ज्ञान हम में अंकित है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को समझना होगा। बाधा पहुंचाने वाली अंदरूनी ताकतें हमें एक एक करके व्यायाम, योग, ध्यान के द्वारा हटाने होंगे। अब एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को देखिए। रसोई घर में प्रतिदिन पकवान बनते रहते हैं। उन पकवानों को बनाने के लिए कई सामान की प्रयोग किया जाता है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद पाते हैं। पर ये सोचिए कि कितने सामान या बर्तन का इस्तेमाल किया गया है, चम्मच से लेकर पतीले तक। अब भोजन के आनंद के बाद उन बर्तनों को धोने के लिए हमें ही सफाई करनी पड़ती है। अगर हम उन सामानों को सफाई नहीं की तो अगले वक्त का भोजन के लिए नहीं बन सकता। इसलिए हमें हर सामान को, बर्तनों को सफाई करनी ही होती है, ताकि अगले वक्त का भोजन का आनंद पाने के लिए। क्या यह सिर्फ गृहिणियों का ही काम है इन बर्तनों की सफाई करने में? इसमें परिवार में जितने लोग हैं सबको सहयोग देना पड़ेगा। गृहिणियों के अलावा सबको साझा काम करना ही होगा। खासकर आजकल जो आज का दौर चल रहा है, करीब मार्च 2020 से लेकर चर संज्ञा चल रहा है पूरे विश्व में, जिसके वजह से पूरा परिवार घर के अंदर भीतर ही बैठा हुआ है। ऐसे में एक व्यक्ति है जिसे काम करता ही रहना पड़ता, बाकी लोग आराम कर रहे हैं। वो व्यक्ति गृहिणी होती है। उस गृहिणी को क्या हमें हाथ बटाना नहीं चाहिए? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा कर्तव्य बनता है हम सबको समान काम करें और सबके लिए बराबर का दर्जा भी देते रहें। इसी तरह एक और उदाहरण लीजिए। प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है, शरीर में पसीने और दुर्गंध भी आने लग पड़ते हैं। इसलिए स्पर्श की सफाई करना आवश्यक है। साथ हम चर्म रोग से भी बच सकते हैं। स्नान के पश्चात हम अपने वस्त्रों को भी बदलते हैं और उन वस्त्रों को भी हम धोते हैं, क्योंकि पहने हुए वस्त्र मैले हो जाते हैं धूल मिट्टी से, और उस मैले वस्त्र को हम पुनः पहन नहीं सकते। जैसे बर्तन, भारी शरीर, स्पर्श, यह वस्त्रों को सफाई करते रहते हैं। हमारे मन की सफाई भी जरूरत है।
और उसकी वो भी बहुत आवश्यक है। हमारे मन भी दिन भर कई अच्छे और बुरे विचारों का सामना करता है, और यह मुमकिन है हमारे मन अनजाने में बुरे विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। जब साथ जुड़ जाते हैं तो हमें खुद महसूस नहीं होता कि कैसे ये बुरे अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे मन के साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से शरीर व शुद्धिकरण करते हैं, ठीक उसी तरह मन को भी पूरे विचारों से मुक्त रखना, बीज बिंदु से अंकन नहीं होने देना चाहिए। इस तरह हमारे भीतर की कमियों का क्षमीकरण करना होगा और उनमें से बुरे और अच्छे गुणों को पहचान कर बुरे गुण को, विचारों को हटाने का अभ्यास प्रतिदिन करते रहना चाहिए। अगर हम महसूस करते हैं कि आपसे कोई गलती हुई, तो आप प्रण लें कि वह कार्य या विचार दोबारा नहीं दोहराएंगे। कुछ ऐसे शक्तियां हैं हमारे मन शरीर के अंदर छुपे हुए हैं, और उन शक्तियों की वजह से हम और काफ़ी गलतियां करते रहते हैं, और वो शक्तियां हमें गुमराह कर देता है। हम पहचान नहीं पाते, और उन शक्तियों के वजह से हमें गलतियां होती ही रहते हैं, जो उसे पहचानने में कठिन होता है। जैसे कि अपने संबंध में बनाई गई धारणा यानी स्वाभिमान, अंकन यानी बुरे अंकन और या छाप, और तीसरा है माया या गलत फहमियां या कोई भ्रम। यह तीनों मनुष्य के ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को परेशान कर देता है, दुखी कर देता है, दुख के अलावा कुछ नहीं देता, और ऐसा ताकतें हैं जो मनुष्य को ज्ञान इंद्रियों पर काबू कर लेता है, ज्ञान इंद्रियों को सही रूप से चलने नहीं देता। जब काबू हो गया ज्ञान इंद्रियों पर, मनुष्य बुरे काम करता ही जा सकता है, मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए मजबूर करता है। यही बुरे कार्य हमारे बीज बिंदु में अंकन भी होता रहता है, और हम धीरे धीरे माया के दलदल में गिरते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं, और हमारे बुरे कार्यों का अंकन दबता ही चला जाता, अधिक होता ही चले जाता है। अंकन को हटाने का कई मार्ग हैं। सबसे पहले ईश्वरीय सृष्टि में कई रचना तरंग हुए हैं और होते आए हैं। पेड़ पौधे से लेकर पशु तक काफी वर्ष लगा, काफी समय लगा एक जीव से लेकर, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक पहुंचने में सदियों साल लगे, और उसके पश्चात एक इंद्री से 5 इंद्री जानवर तक पहुंच पाए, और जब 5 इंद्री तक पहुंच पाए उसके काफी समय के बाद मनुष्य के 6 इंद्रियों के साथ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हर एक इंद्री से 6 इंद्री तक पहुंचने में आपके सारे गुण छपे हुए हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कई अवगुणों के साथ आया है, एक नहीं, दो नहीं, अनेक अवगुणों के साथ मनुष्य इस दुनिया में आया है। इसलिए उन अवगुणों को हटाने के लिए इच्छा शक्ति और एक रूप होना आवश्यक है। सबसे पहले मैं और मेरा विचारधारा। इस मैं और मेरा विचारधारा सबसे खतरनाक और नुकसानदायक है। इस मैं और मेरा विचारधारा से, जैसे ऊपर कहा गया है, इस पे सिर्फ हम अपने आप को और गिरते ही चले जाएंगे बुरे कार्यों के साथ। बुरे कार्य करने में हम मजबूर हो जाएंगे। मैं और मेरा विचारधारा से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। इसे मुक्त होने के लिए हमें अपने आप को शुद्धिकरण
करना बहुत ही आवश्यक है। आमतौर में मनुष्य 6 बुरे प्राकृतिक स्वभाव से भरा हुआ है, जैसे लालच, लोभ, क्रोध, कंजूसी, अनैतिक काम वासना, घमंड, बदले की भावना। लालच मनुष्य को मूल जरूरतों की पूर्ति करनी होती है, जैसे भूख व प्यास और निष्कासित शक्तियों की जरूरत। जलवायु में उतार चढ़ाव के कारण आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे रहने के लिए मकान, अच्छा सा एक मकान। इनके साथ आवश्यक सेवाएं जैसे कपड़े, पलंग, निष्कासित शक्तियों के लिए गुसलखाना, शौचालय आदि। जब हमारे जरूरत के वस्तु जरूरत से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, इच्छा से मनुष्य लालच करता है और लालच करते ही उसे लालच कहेंगे। इसी प्रकार धन दौलत भी इकट्ठा करता चला जाता है, आदत बन जाती है और वो अपनी सीमाओं को भूल जाता है। उसे कितनी धन दौलत की आवश्यकता है या कितनी नहीं, परंतु धन दौलत की इकट्ठा करने की जो आदत है उसे हम लालच ही कहेंगे और कुछ नहीं। क्रोध इच्छा पूर्ति में आने वाली व्यक्ति या वस्तु से होने वाला भावात्मक संघर्ष ही क्रोध कहलाता है। क्रोध वंशगत होता है। हम पशुओं के वंश से आए हैं। उनमें भी अधिकांश दूसरे जाति को मारकर ही अपना भोजन पाते हैं। इस जीवन शैली के कारण किसी से क्रोध या भय आदि हमारे बीच बिंदु में अंकित हो जाता है। क्रोध शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक नुकसान करता है। आपसी रिश्ते बहुत ही खराब करता है। इस वक्त ना भाई को देखता है, ना बहन को देखता है, ना माता को देखता है, ना पिता को देखता है। और कई बार तो ये क्रोध एक संगल की तरह बना चला जाता है। हर एक व्यक्ति से क्रोध करना शुरू हो जाता है और वो तब समझ नहीं पाता उसे क्रोध किस लिए आया था और किसका नुकसान कर रहा है। क्रोध से हम किसी दूसरे को सुधार नहीं सकते। ऐसे में किसी से भी क्रोध करने से क्या लाभ? और क्रोध से हमारा जितना नुकसान होता है उससे अधिक किसी और का कभी भी नहीं हो सकता। जिस पे आप क्रोधित कर रहे हो उस पे कोई असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर, आपके शरीर में, आपके हर अंग का नुकसान ही नुकसान पहुंचाता चला जाता है। कंजूसी सबको अधिकार है वे धन कमाएं और अपना जीवन का आरामदायक बनाएं। अगर आपके साथ जरूरत से अधिक धन सुविधाएं हैं, उनमें जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसे कंजूसी कहलाता है। कंजूसी से सिर्फ हमारे भंडार भरे रहते हैं, हमारे सामान घर पे भरे रहते हैं, इतना अधिक रहता है, लेकिन हम किसी को देने में असमर्थ रहते हैं। जब तक हम किसी को नहीं देंगे हम कंजूस ही कहलाएंगे। कंजूसी से ऊपर उठकर आना होगा। अनैतिक काम वासना समाज नर और नारी से ही बनता है। बचपन के बाद एक स्त्री और एक नर और नारी का साथ होना आवश्यक होता है। जैसे कि नर नारी का संबंध जो है वो विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। ये सामाजिक कार्य है।
और वंश को आगे बढ़ाने का काम करता है। पर विवाहित जीवन में किसी अन्य नर या नारी से संबंध रखते हैं तो उसे अनैतिक काम वासना कहलाता है। घमंड। समाज में हर इंसान एक जैसे नहीं होता, यानी कोई धनवान और कोई गरीब, कोई विद्वान और कोई अनपढ़, परंतु हमें इस ऊंच नीच का कोई तुलना नहीं करना है। हमें सबको बराबर समझना है और सबको बराबर का हक देना और दिलाना भी है, ताकि हम मनुष्य को सिर्फ मनुष्य समझें। जरूरतमंद को दो जो हो सके वो हमसे हो सके वो हमें सर्विस दे। बदले की भावना। अगर हमें लगता है हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है या कर सकता है तो हमें तुरंत क्रोध आता है, लेकिन हो सकता है इस उसी वक्त क्रोध ना करें। शायद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बस में नहीं है, इसीलिए हम उस वक्त पे कोई हमला ना करें, कुछ कहे नहीं। जैसे कि कार्यालय में उच्च अधिकारी कुछ कहता है तो हमें सुनना पड़ता है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उच्च अधिकारी है। परिवार में माता पिता या बुजुर्ग जब कुछ कहते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो हमसे ऊपर बड़े हैं, परंतु उस विषय को मन में रखकर कुछ समय बाद उस मनुष्य पर वार करना या नुकसान करना बदले की भावना कहलाता है। यह क्रोध से अधिक नुकसान करता है। क्रोध में उसी वक्त आप जो भी क्रोध आया उसे दिखाया और उसके बाद हो सकता है आप भूल जाते हैं, लेकिन बदले की भावना आपके मन में, आपके अंकन में हमेशा रहता है जब तक आप उसे बदला ना ले लें। इसलिए बदले की भावना क्रोध से भी अधिक नुकसानदायक है। बदले की भावना की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ 4 ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य को और बुरे अंकन की ओर ले जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, हत्या करना यानी किसी के प्राण लेना, काम वासना की पूर्ति। यह बुराइयां मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। यह आज के लिए नहीं, जब से मनुष्य आया है शायद तब से इन बुराइयों के भीतर पड़ा हुआ है और इसकी ये बुराइयां करता ही आ रहा है, परंतु इन्हें सुधारा जा सकता है अगर मनुष्य इन 6 कार्यों के विपरीत करता जाए तो, और एक एक करके उस पे अगर अमल करता जाए तो जरूरत है, जाहिर है इस पे वो सफल हो सकता है। जैसे कि संतोषजनक शयन शक्ति, दान या सहायता, सुधार, चरित्र सुधार, समानता, माफी या क्षमा। संतोषजनक, इच्छाओं को सीमित रखना। इच्छाएं हमारी सीमित में नहीं रहती, लेकिन उसे सीमित रखने की आवश्यकता है। जो भी धन संपत्ति है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य परंतु रह नहीं पाता। मनुष्य प्रसन्न रह सकता है अगर वो अपने कमाए हुए अपनी धन संपत्ति को संभाल कर रखे और उसी में जो भी गुजारा जैसे भी वो करे उस गुजारे से वो संतुष्ट रह सकता है। जब फैक्ट्री का मालिक हो चाहे मैं फैक्ट्री में काम करने वाला, हर एक को अपने भीतर की कमाई के बारे में, अपने भीतर की शक्ति के बारे में, अपने तन की शक्ति के बारे में, अपने मन की शक्ति के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और लालच ना करें, प्रसन्न रहें तो इसे बच सकते हैं। क्षण शक्ति, जब कोई क्रोध करता है किसी से भी
और जिस पर कर रहा है क्रोध कर रहा है वे व्यक्ति अगर शांति बनाए रखता है तो क्रोधित व्यक्ति कुछ समय बाद अपने आप शांत हो जाएगा। आपस में जब बहस चलती रहती है एक दूसरे के साथ और तब क्रोध बढ़ता ही चला जाता है। सहन शक्ति ही एकमात्र विकल्प है जिसके क्रोध को आप कम कर सकते हो और क्रोध से आप बच सकते हो। दान या सहायता। मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी धन संपत्ति कमा रहा हो, सच्चे तरीके से उसका अनुभव या उस धन का आनंद लेना उसका अपना अधिकार है, उसका अपना हक है, क्योंकि उस धन से मेहनत से कमाई गई है और उस धन का लाभ लेना, आनंद लेना उसका अपना हक बनता ही है। लेकिन अपने जरूरत से अधिक धन है तो जरूरतमंद को दे सकते हैं। समाज में विकलांग, बुजुर्ग, बीमार, लाचार, बच्चे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ऐसा जरूरतमंद को अगर अपने कमाई के कुछ हिस्सा दे पाते हैं तो यह सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण सेवा होगी। इसको दान या सहायता माना जाए और ये दान हमसे जो हो सकता है हमें करना भी चाहिए। चारित्रिक शुद्धता। युवा अवस्था में नर और नारी की एक दूसरे का संबंध आवश्यक है। इस समाज ने विवाह का एक रस्म बनाया है जिसमें विवाह में बंधे नर नारी को पति पत्नी का रूप दिया जाता है, पति पत्नी कहलाए जाते हैं। इस पवित्र बंधन को एक दूसरे का विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है और किसी पराये स्त्री या पुरुष को और आकर्षित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समानता। प्रकृति के सबको हर वस्तु बनाकर उपलब्ध कराया है, परंतु इसके पश्चात कुछ लोग अच्छे आर्थिक स्थिति में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग एक वक्त की खाने के लिए भी तरस जाते हैं। निर्धन को धनी को देखकर कोसने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही धनवानों को गरीबों का मजाक उड़ाने का जरूरत भी नहीं है। ऊंच नीच की भावना या हीन भावना रखने की नहीं होनी चाहिए। इस ऊंच नीच की भावना के अलावा हमें सबको बराबर का हक, और अगर कम से कम बराबर का हक ना भी दें, मनुष्य की इज्जत, मनुष्य की लिए जो करना है वो हमें करना चाहिए। हमें मनुष्य को सिर्फ मनुष्य समझे वही बहुत है। अपने आप ऊंच नीच की भावनाओं से हम ऊपर उठकर आ सकते हैं और हमें उठना भी चाहिए। माफी या क्षमा क्रोध का निवारण नहीं है। क्रोध का निवारण इसलिए नहीं है और बदले की भावना मन में रखना और भी हानिकारक है। ऐसे अवस्था में सहन शक्ति ही जरूरत है। सहन शक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त करता है और माफी या क्षमा मांगने से शांति बनी रहती है। तो माफी मांग लेना चाहिए। इस पे किसी किस्म की और विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह 6 विचार मनुष्य को सही राह दिखाने का सक्षम रखता है। आमतौर में मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कार्यों का समीक्षा करता है। ईश्वरीय शक्ति को न समझ के कारण अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए हमें उस ईश्वरीय शक्ति की ओर बढ़ना चाहिए।
और उसे समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि हम किसी भी किस्म के हानि ना पहुंचाएं अपने लिए। आत्मनिरीक्षण के इसके बाद कुछ चार अभ्यास भी हैं जिसके हमें मदद करता है। ये चारों अभ्यास निरंतर अभ्यास करने में हमें संतुष्टि मिलती है, आत्मनिरीक्षण के बारे में अधिक समझ पाते हैं। विचार विश्लेषण हमारे सोच, वचन और कार्य हमें अंकित हो जाता है और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यही जरूरत, आदत, वातावरण आदि के कारण विचार बनकर आते हैं। विचार को रोका नहीं जा सकता, पर उसका विश्लेषण जरूर किया जा सकता। विचार तो मन पर आता ही रहेगा, उसे विश्लेषण करके उसे हम ठीक किया जा सकता है। इच्छाओं का नियतिकरण सावधानी पूर्वक किए गए इच्छा पूर्ति से ही जीवन रचनात्मक और आनंदमय बनी रहती है। इच्छा का होना बुरा नहीं है। इच्छा तो हर मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ तो होता है, भले ही वो गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो। इच्छा सबके लिए एक जैसा ही होता है, पर वह अधिक हो तो वह दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाए तो वह इच्छा हानिकारक हो सकता है। उन इच्छाओं को हमें हटा देना चाहिए जो हमारा और दूसरों का हानि पहुंचाता हो। क्रोध का नियंत्रण इच्छा पूर्ति के राह में आने वाला व्यक्ति या वस्तु से होने वाला भावात्मक संघर्ष ही क्रोध या गुस्सा कहलाता है। अब क्रोध का हमें संतुलन कर सकते हैं। क्रोध एक दूसरे पर तब हो जाता है जब हमारे बातों का, हमारे कार्यों का दूसरों को अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे से हम घृणा करने लग पड़ते हैं जब क्रोध शुरू हो जाता है। इसका आप 5 मिनट तक अपने शांति बनाए रखें, मन को शांत रखें, मस्तिष्क को शांत रखें और उसके उपरांत ये सोचें क्रोध किस पर आ रहा है। आप देखेंगे जिन पर क्रोध आ रहा है वो सब आपके निकटतम संबंधी होंगे, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे। ज्यादातर, अगर ऐसा नहीं तो आपके कार्यालय में या आपके साथ जो कार्यशैली में आपका साथ निभाते हैं उनके ऊपर। इसीलिए कि इन लोगों के साथ आपका संबंध बहुत ही करीब से रहता है, जिसकी वजह से आपको उनके कार्यों से, उनके विचारों से जब तालमेल नहीं बैठा तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। बेहतर होगा आप एक सूची बनाएं, उस सूची में सबके नाम लिखें और उस पर एक एक करके विचार करें। और जब विचार करते जाएंगे और उसे परखेंगे तो पता चलेगा जिस पर आपको क्रोध आ रहा है उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जब आपको वो महसूस होगा कि आपके लिए बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किया है तो धीरे धीरे आपके क्रोध उन पर खत्म होता जाएगा और प्रेम बढ़ता ही जाएगा। इस सूची का अभ्यास अति आवश्यक है। चिंताओं का उन्मूलन। चिंता एक मानसिक रोग है जो गलत गणनाओं के आधारित है। आवश्यकता है उसकी पूर्ति में अंतराल। आवश्यकता जो होती है अगर वो पूरा नहीं हुआ, उसमें देरी हुई तो हमें चिंता लगनी शुरू हो जाती है। हर कार्य का कुछ समय होता है, हर कार्य को पूरे करने में कुछ समय लगता भी है। ऐसे में उस अंतराल को हम समझें और उसे पूरा करें। अपेक्षा। आमतौर पर मनुष्य अपेक्षा करता रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसकी सेवाएं कैसी मिलेगी, मुझे इससे क्या क्या उम्मीद किया जाता है। ऐसे बार बार हम अपेक्षा जब करते हैं उससे कुछ लाभ तो नहीं होगा, लेकिन उससे नुकसान जरूर हो सकता है। इसीलिए कभी अपेक्षा की
आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे और दूसरों के विचार में अंतराल ये संभव है क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल हटकर है, अलग अलग है। पति पत्नी भी क्यों ना हो, उनके विचार जरूरी नहीं है तालमेल हमेशा बने रहते। किसी न किसी बात में, किसी किसी विषय में तालमेल नहीं बन सकता, तो वो अंतराल हमेशा रहता है, बना रहेगा। लेकिन उसे समझना, उसका उन्मूलन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्न हो रही है। मैं उन श्रद्धालु, उन भक्तों को जो स्वामी जी के भक्त हैं, और उन सब के लिए कुछ कह पाया हूँ और कुछ कर पाया हूँ। धन्यवाद। ஜிஏ சம்ரித், வாழ்க வளமுடன். बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल जी